नमस्कार दोस्तों, मेरी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम टाइप्स ऑफ नाउन सीखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नाउन्स क्या है इस पे एक और नज़र डालते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि नाउन मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम या जानवर का नाम या जगह का नाम या किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। तो अब आपको तो पता है कि नाउन क्या है, तो चलिए नाउन के कितने टाइप्स है, कितने प्रकार है वो जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या है वो जानेंगे। प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी एक व्यक्ति का या फिर किसी भी एक जगह का या किसी भी चीज़ का एक विशेष नाम जो होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, अर्जुन इज ए गुड बॉय। अर्जुन एक लड़के का नाम है और ये नाम एक विशेष नाम है, इसलिए अर्जुन नाम को हम यहाँ पे प्रॉपर नाउन कहते हैं। और दोस्तों, जब हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। और जैसे कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम दिल्ली का डी कैपिटल में लिखते हैं। और जैसे कि आपको पता है, दिल्ली एक विशेष नाम है, विशेष जगह का नाम है। कहीं और दिल्ली है ही नहीं, सिर्फ इंडिया में दिल्ली है, इसीलिए विशेष नामों को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जैसे कि मिस्टर सिंह इज़ आवर हीरो, यहाँ पे एक हीरो का नाम बताया गया है, तो हीरो का नाम क्या है? मिस्टर सिंह, इसलिए हम इसे विशेष आदमी के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो चलिए अब कॉमन नाउन क्या है यह जानते हैं। कॉमन नाउन मतलब अगर किसी व्यक्ति का या किसी जगह का या किसी चीज़ का नाम हमें विशेष रूप से नहीं पता है तो हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, मैन। मैन तो एक आदमी को कहते हैं, लेकिन कौन सा आदमी, उसका नाम क्या है, ये हमें विशेष तौर पे पता नहीं है, इसीलिए हम इसे कॉमन नाउन कहते हैं। और इसी तरह से वी आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे स्कूल एक नाउन है, लेकिन एक स्कूल का जो नाम होता है वो नाम यहाँ पे नहीं बताया गया है, कौन से स्कूल को जाते हैं, इसीलिए ये नाउन जो है विशेष तरीके से हमें नहीं बताया गया है, तो हम इसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसी तरह से द बॉय इज़ गुड एट सिंगिंग, यहाँ पे बॉय एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे हमें उस लड़के का नाम नहीं बताया गया है, इसलिए हम इस नाउन को कॉमन नाउन कहते हैं। तो दोस्तों, अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है ये जानेंगे। कलेक्टिव नाउन मतलब अगर एक नाउन लोगों के एक ग्रुप को या जानवरों के एक ग्रुप को या फिर किसी चीज़ों के एक ग्रुप को बताता है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, द क्राउड बिगेन टू लाफ, यहाँ पे क्राउड का मतलब एक लोगों का ग्रुप होता है, लोगों के समूह को हम क्राउड कहते हैं, तो इस ग्रुप के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और इसी तरह से आर्मी कीप्स अस सेफ, यहाँ पे आर्मी का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी इस ग्रुप को हम, इस नाउन को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और इसी तरह से द टीम वॉन द मैच, यहाँ पे टीम क्या है? एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो चलिए अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है ये जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब अगर हम किसी कार्य को बताना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ की अवस्था या उसके गुण को बताना चाहते हैं तो हम उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस्तेमाल करते हैं। जेनरोसिटी इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, यहाँ पे जेनरोसिटी क्या है? एक गुण है, इसलिए इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और इस नाउन को हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, इसीलिए हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और जिसे हम स्मेल नहीं कर सकते। और इसी तरह से हैप्पीनेस कांट बी बॉट,
यहाँ पे हैप्पीनेस क्या है? एक इमोशन है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसी तरीके से ही डाइड इन पॉवर्टी। यहाँ पे पॉवर्टी क्या है? एक अवस्था है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो दोस्तों, अब मटेरियल नाउन क्या होता है ये जानते हैं। मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अपोजिट होता है, यानी विपरीत होता है। इसका मतलब जैसे कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, इसी तरह से हम मटेरियल नाउन को देख सकते हैं, छू सकते हैं और सूंघ सकते हैं। इसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, माई ब्रदर हैज़ ए मोबाइल फ़ोन। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि हम इसे छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। और इसी तरह से द जग इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे जग और टेबल ये दोनों मटेरियल नाउन है, क्योंकि हम इसे छू सकते हैं और देख सकते हैं। और इसी तरीके से द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे रिंग और गोल्ड ये दोनों मटेरियल नाउन हैं, क्योंकि हम इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर में हम काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है ये जानेंगे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में हम पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। दोस्तों, हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर और प्लूरल की क्लास में देख चुके हैं। चलिए, सब में पहले काउंटेबल नाउन क्या है वो जानते हैं। काउंटेबल का मतलब जो नाउन या फिर जो नाम जिसे हम गिन सकते हैं, अपने हाथों से गिन सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। और जैसे कि हमने बताया था कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, वन डॉग और टू डॉग्स, वन मैन टू मैन, वन शॉप टू शॉप्स, ये सब काउंटेबल नाउन्स हैं, सिंगुलर या प्लूरल। उदाहरण के तौर पे, शी हैज़ 3 डॉग्स। यहाँ पे डॉग्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम गिन सकते हैं कि 3 कुत्ते हैं। इसी तरह से आई ओन ए हाउस, इसका मतलब मेरे पास एक घर है। यहाँ पे हाउस जो कि घर है उसे हम गिन सकते हैं, इसीलिए ये काउंटेबल नाउन है। तो चलिए, अब अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है ये जानते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब जो नाउन्स जिसे हम गिन नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर, एयर, एयर यानी हवा, 1 हवा, 2 हवा, 3 हवा, इस तरीके से हम नहीं गिन सकते। और इसी तरह से एंगर, एंगर मतलब गुस्सा, 1 गुस्सा, 2 गुस्सा, 3 गुस्सा, ऐसे हम नहीं गिन सकते। और इसी तरह से लव, लव यानी प्यार, 1 प्यार, 2 प्यार, 3 प्यार, इसे हम नहीं गिन सकते, इसलिए हम इसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप इसी तरह से आसानी से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इसी तरह से इंग्लिश से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अलविदा।